धन्यवाद देते हैं अगले पड़ाव के लिए। प्रभु परमेश्वर ने यह जरूर कह दिया कि तुम मेरे लिए निवास स्थान बनाओ, और परमेश्वर का हमारे बीच में निवास ना हमारे दुश्मनों से मुक्ति का रास्ता है। अच्छे से समझ लो आप। जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को आने में प्रयास किया, वही आपकी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है और मेरे छुपने की जगह है। कहाँ छुपिएगा? तो यहोवा को लाना पड़ेगा। Let the presence of God may hover over your life, and then you are going to be save yourself in the future time. यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप सुरक्षित हैं, और यदि परमेश्वर ने आपका दामन थाम दिया, दामन छोड़ दिया है, तो आप 10-100 बंदूकों की नालियों के बीच में घिरे रहने के बावजूद भी सबसे असुरक्षित व्यक्ति है। तो जो काम की चीज है वो ये है कि हम एक निवास स्थान बनाएं। नमूना परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। अब ये पूरी बाइबल स्टडी नहीं दे रहे हैं, हम रीजन या कारण जान रहे हैं जिसका आधार परमेश्वर का वचन है। अब आप ही बताओ, मिलाप वाला तंबू तो भैया कपड़े का है, चमड़े का है, लकड़ी का है, सोने का है, परंतु जो बनावट है उस बनावट के पीछे प्रभु अपना मन आपको बांटता है। अब मिलाप वाले तंबू के 3 भाग हैं। सुनो, पेन पेंसिल रखो। अब आपका दिमाग कोई कंप्यूटर है नहीं। थोड़े समय के लिए अपने आप को याजक समझने की भूल को हटा दें। आप स्टूडेंट समझ करके आज सीख लें कुछ। तो मिलाप वाला जो तंबू है, मुलाकात मंडप जो है ना, उसके 3 भाग हैं। पहला भाग बाहर वाला क्या है? आंगन। और दूसरा भाग क्या है? पवित्र स्थान। और तीसरा भाग क्या है? महापवित्र स्थान। तो सुनो जी, बिल्कुल शॉर्ट में बोल रहे हैं। महापवित्र स्थान वह जगह है जहां पर प्रभु की ज्योति चमकती है। महापवित्र स्थान वह जगह है जहां परमेश्वर का निवास स्थान रहता है। ठीक है? और पवित्र स्थान वह जगह है जहां हम महापवित्र स्थान के बीच में रहने वाले परमेश्वर के सामने खड़े रहने की तैयारी करते हैं। और आंगन वह जगह है जहां हम अपने गंदे जीवन का परित्याग करके नया वाला वस्त्र जो हमको पवित्र स्थान में दिया जाएगा उसमें पहनने का बंदोबस्त करते हैं। 3 प्रकार की सेवा है, लिखते चले जाएं। 3 kinds of ministry, 3 प्रकार की सेवा है। नंबर 1 आंगन की सेवा, नंबर 2 पवित्र स्थान की सेवा, नंबर 2 पवित्र स्थान की सेवा, नंबर 3 महापवित्र स्थान की सेवा। मिनिस्ट्री ऑफ द आउटर कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ द होली प्लेस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द मोस्ट होली प्लेस। समझ में आ गई बात? अब एक बात बताइए, परमेश्वर का निवास तीनों में से किस में है? महापवित्र स्थान में। तो किसी व्यक्ति को कौन सी वाली सेवा लेना है? भैया ये मुलाकात तंबू जो है क्या बात के लिए बनाया जा रहा है?
ये मिलाप वाला तंबू क्या बात के लिए बनाया जा रहा है? परमेश्वर के निवास के लिए। समझ रहे हैं? तो इन तीनों में से परमेश्वर का निवास रहता कहाँ है? महापवित्र स्थान में। तो हमको पहुंचना कहाँ है? हाँ, अच्छे से समझो। तो महापवित्र स्थान में जब तक आप पहुंचिएगा नहीं, तब तक आपकी भेंट उससे जो तुम्हारे बीच में निवास रहा है नहीं हो पाएगी। हमको महापवित्र स्थान तक पहुंचना है। हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि महापवित्र स्थान में रहने वाले प्रभु का आमना सामना हमारे साथ हो। मुझे कुछ दिखने लगा है अभी से। यदि मैं मोस्ट होली प्लेस वाली मिनिस्ट्री में पहुंच जाता हूं तो मैं अपने लक्ष्य में पहुंच गया। बुल में मार दिया मैंने। बुल, इनर, आउटर, तीन होते हैं। ये एक बोर्ड होता है ऐसा बड़ा बोर्ड, एक घेरा मारो, ठीक है, आउटर, फिर दूसरा घेरा मारो उसके अंदर, इनर, फिर तीसरा घेरा मारो उसके अंदर, बुल। बुल छोटा सा होता है, इतना बड़ा, सिक्के के समान। एक राउंड के बाद में दूसरा राउंड होता है, इसको इनर बोलते हैं, और दूसरे राउंड के बाद में तीसरा राउंड होता है, आउटर बोलते हैं, और फिर उसके बाद में बोर्ड होता है। जो आउटर के बाहर मारता है उसकी बंदूक छीन लेते हैं, जा चपरासी का काम कर। है तो आउटर है, सबसे थर्ड क्लास नंबर पाया। इनर है, सेकंड क्लास नंबर पाया। और बुल में मारा तो फर्स्ट क्लास नंबर मारा। हमारे पास में बेस्ट फायरर की सर्टिफिकेट है। हाँ, हमारा सर्टिफिकेट कब ऑफ वो होगा तो देखना, उसमें हमको सरकार ने दी थी बेस्ट गनर, बेस्ट फायरर। हम सारी गोलियां बुल में घुसेड़ देते थे। हाँ, बहुत अच्छे निशानेबाज थे, ठीक है ना, इसलिए बेस्ट फायरर थे, नंबर 1 वाले शिकारी थे। क्योंकि बचपन से चिड़िया मारते थे तो एनसीसी में तो ठोकते ही ठोकते थे हम लोग। फायरिंग में सबसे पहले मॉडल लेके आना ही आना है, मेडल। क्योंकि हमको बुल में मारने की आदत थी, हम आउटर में नहीं मारते थे। ये घटिया लोग हैं जो आउटर मारते हैं। ऐसे ही मिलाप वाले तंबू में 3 दिया है। महापवित्र स्थान बुल है, पवित्र स्थान इनर है, और और आंगन आउटर है। आपको निशाना बीच में लगाना है, आउटर में नहीं। आपको निशाना बीच में लगाना है, इनर में नहीं। आपको आउटर निशाना बीच में लगाना है, टारगेट के बोर्ड के ऊपर नहीं। अब आप बताओ, आप गोली कहाँ चला रहे हो? आज बहुत सा भेद खुलेगा। यदि आपको 27 में सेवा करना है तो सुनो, और ड्यूटी से बर्खास्त होना है तो उठाओ, आपके लिए भोजन बना है, पतली गली से खा के साफ बोलो, खुश रहो। ये डायरेक्ट साउंड है परमेश्वर की, इसलिए खिला पिला के हम आपको समझा रहे हैं। समझ लेने वालों को बुद्धिमानों की लिस्ट में रखा जा सकता है, और नहीं तो आप तो हैं जहां हैं वहां। बोर्ड में गोली मारने से काम नहीं चलेगा, आउटर में गोली मारने से नहीं चलेगा, इनर में गोली मारने से नहीं चलेगा। हमको बुल में वो गोली मारना पड़ेगा। और ये टारगेट के अंदर 3 मिनिस्ट्रीज हैं, बाहरी आंगन वाली सेवा, पवित्र स्थान वाली सेवा, और महापवित्र स्थान वाली सेवा। हमारी सेवा आउटर कोर्ट वाली नहीं है, और ना ही हमारी होली प्लेस वाली सेवा है। हमको पहुंचना है महापवित्र स्थान वाली सेवा में, जहां परमेश्वर स्वयं निवासते हैं।
एक बात हम आज स्पष्ट रीति से कह देना चाहते हैं, जो भी सेवक महापवित्र स्थान वाली सेवा तक पहुंच गया, उसका दुनिया बाल का भी कभी नहीं कर सकती। लिख लो आप। जितने सैनिक तुम्हारे ऊपर में गोली दागते रहें, उनकी छाती छलनी हो जाएगी, तुम्हारे बाल के किनारे से गोली जाएगी, बाल हिलेगा परंतु चमड़ा नहीं छिलेगा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे साथ है। तुम महापवित्र स्थान तक पहुंच गए हो, अब दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। कलीसिया को प्रभु वहीं ले जाना चाहता है, एक सेवक को व्यक्तिगत जीवन में वहीं पहुंचाना चाहता है, जिसमें आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति बन जाएं। अब्राहम को 24 साल के बाद में प्रभु ने बोला, मेरी उपस्थिति में चल। तेरा परिचय अलग है, मेरा परिचय अलग है। कितना अच्छा होगा कि मैं तेरा परिचय बन जाऊं और तू मेरा परिचय बन जाए। कब खोगे अपना परिचय? कब तक लड़ोगे अपने परिचय की लड़ाई? कब तक अपने हिसाब से अपने प्रभु के पीछे चलोगे? उसके हिसाब से कब चलना सीखोगे? कब तक अपना सिर लगाओगे? कब उसके सिर से चलोगे? इसलिए वो कहता है, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, सूपावेड़ियों के घोंसले होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। धार्मिकता का त्याग ही विनाश के पुत्र को प्रकट कर रहा है। अब कितना भी बड़ा शैतान आ जाए, किसके अंदर कितना भी समा जाए, यदि आपने महापवित्र स्थान वाले सिस्टम को अपने जीवन के अंदर अपना लिया है, तो धरती के अंदर में जितनी भी युक्तियां हैं, लिखा है अंधकार की शक्तियों का साम्राज्य, द गेट of hell is not going to be prevail over my people। अधोलोक की कुंजियां, अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर कभी प्रबल नहीं होंगे। That is the plan of God। ये तो जेल में कौन रहे हैं हमको, तुम ठहर तो जाओ अगले साल, ये अक्टूबर नवंबर के बाद देखना। 2007 में मध्य प्रदेश वाले बोलते, अरे छत्तीसगढ़ वाले निपटे, क्यों? वो माटी के बने और तुम लोहे के। क्या वो ज्यादा पाप कर रहे थे और तुम दो ही ज्यादा करते होगे? भाई यूपी में तो सब कुछ खत्म हो गया, अब छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया, तो तुम क्या दूध से नहाए धोए लोग हो? वो तो शुक्र करो इस जिले के अंदर में रहने वाले सेवकों कि तुम अभिषिक्तों की छत्र छाया के नीचे में हो, नहीं तो तुम्हारा भी धुआं निकलना तय था। We are under the divine plan of God, and that's why the demon is not harming us। फिर भी अपनी उस्तादी दिखाते हैं आप अपने आप में। उसके ऊपर, उसके रहमो करम पर धन्यवाद करने के बजाय हम अपने सिर लगाते रहते हैं। जो कुकृत हमारे जिले के अंदर में हो रहा है, क्या परमेश्वर की आंखों से अनजान नहीं है क्या? फिर भी हम महफूज हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि ये जो 3 प्रकार की जो सेवा हैं, सबसे पहली सेवा है आंगन की सेवा। अब आप ही बताइए, खैर ये स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एक डिटेल निचोड़ दे रहे हैं। आंगन में क्या है मालूम आपको? वहां एक पित्तल की वेदी है, जहां एक व्यक्ति जब बलिदान लेके जाता है तो हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे, तो पवित्र स्थान में जाके वो भेड़ के ऊपर में हाथ रखता है और ऐसा भेड़ के ऊपर हाथ रखता है, और इसके बाद में याजक नीचे से चाकू लेके खड़ा रहता है और कहता है, बोल 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 पाप बोल। मैंने ना एक लड़की बर्बाद किया हूँ, मैंने माता पिता का अपमान किया हूँ, मैंने ये किया हूँ। उसी समय जब इसका अंगीकार खत्म हो जाता है, तब चाकू से खचर 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 कर खचाक करके काटता है। तो लेवी नीचे में कटोरा लेके खड़ा रहता है, और उस कटोरे को लेकर के क्या करता है, वो पूरा की पूरा खड़े हुए मेमने को झेल लेता है। जब पापी मेमने के सिर के ऊपर हाथ रखता है, पहला नंबर,
मेमना, नंबर 2 हाथ, नंबर 3 याजक, नंबर 4 लेवी। याजक के हाथ में चाकू, लेवी के हाथ में कटोरा। जब हाथ रखा मेमने के ऊपर तब आपको बोलना है, अपनी गिनती गिनाना है। ये भेड़ काय बात के लिए लाया? कल पत्नी को 3 बार पीटा था। अच्छा, और सोमवार के दिन दारू पिया था, और एक मोबाइल चोरी किया था, और पुरानी चप्पल छोड़ के चर्च से नहीं उठा के ले गया था, और पड़ोसन को लाइन मारा था, और बस कुछ याद कर ले अभी भी, नहीं तो अगला बकरा लाना पड़ेगा। बस इतना ही ना? आप प्रभु